मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सीबीएसई बोर्ड के संस्कृत चैप्टर 2 बुद्धि बलवती सदा, इस चैप्टर को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें एक बुद्धिमती औरत है जिसकी बुद्धि के महत्व का वर्णन किया गया है। आइए उसी चैप्टर के विषय में आज मैं पढ़ा रहा हूँ। शुरू का लाइन आप लोग देखते रहिए किताब में, और मैं पढ़ा रहा हूँ। उस पंक्ति को आप लोग मिलाइए और देखिए। अस्ति देउलाख्यो ग्राम, अर्थात देउल नाम का एक गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र बसती स्म, वहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहते थे। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार वह बुद्धिमती किसी आवश्यक काम से अपने 2 पुत्रों को साथ में लेकर अपने पिता के घर जा रही थी, अर्थात अपने मैके जा रही थी। मार्गे गहन कान्य सायकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में एक घने जंगल में उसने एक बाघ को देखी। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धृष्ट्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य जगात्, वह बाघ को अपनी तरफ आते हुए देख करके निडरता से अपनी ढिठाई से दोनों पुत्रों को चपेटिया अर्थात थप्पड़ से मार करके बोली, कथम एकैकस्यो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, तुम लोग आपस में एक बाघ को भक्षण करने के लिए यानी एक बाघ को खाने के लिए आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम एकः, यह तो एक है यानी अकेला है। तावत विभज्य भुज्यताम, इसको बांट करके खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीयो कश्चित लक्ष्यते, और इसके बाद में कोई दूसरा फिर देखा जाएगा, खोज लिया जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदयमति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्टा, इस प्रकार सुन करके वह व्याघ्रमारी काचिद अयम इति मत्वा, यानी बाघ ने समझा कि यह व्याघ्रमारी औरत, शास्त्रों में ऐसा सुना जाता है ये कोई बाघमारी औरत है, ऐसा मान करके वह बाघ उससे डर करके भय से वह भागने लगा। भागे जा रहा था, बाघ तो भाग गया, लेकिन बुद्धिमती की विशेषता के बारे में एक श्लोक के माध्यम से वर्णन किया गया है कि निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्य अपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात, यानी अपनी बुद्धि से उससे भयंकर बाघ के भय से वह विमुक्त हो गई। इस तरह से हर व्यक्ति इस संसार में दूसरे भी प्रकार के लोग अपने बुद्धि के सहारे को लेकर के महान से महान भय से मुक्ति पा सकता है। इस कहानी के आधार पर यह बताया गया है कि जैसे वह अपनी बुद्धि से उस बाघ के भय से बच गई, उसी तरह दूसरा भी कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के सहारे बहुत बड़े भय से अपनी जान की रक्षा कर सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृंगाल हसन नाह, भय से आकुल बाघ को देख करके कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला कि भगवान कुतः भयात पलायिता, आप कहाँ से किस भय से भागे आ रहे हैं। व्याघ्र बाघ बोला गच्छ जाओ, गच्छ जम्बुक, ऐ सियार जाओ, तुम भी किंचित गुढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी छिपे हुए जगह पर छिप जाओ, किसी गुढ़ जगह पर स्थान पर जाकर छिप जाओ। यतो, क्योंकि व्याघ्रमारीति जा शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध, क्योंकि शास्त्रों में सुनी जाती है कि एक व्याघ्रमारी जो औरत है उसी के द्वारा मैं हंतुम आरब्ध, मैं मारा जाने वाला था। परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रं तदग्रता, किंतु अपने जीवन को गृहीत कर जीवता, अपने हाथ को किसी तरह अपने जीवन की रक्षा करते हुए
अपनी छाती पर हाथ रखते हुए उसके सामने से मैं तदग्रता का अर्थ होता है बाबू उसके सामने से, शीघ्र माने जल्दी, यानी उसके सामने से शीघ्र ही अपनी जान को रक्षा करते हुए वह भाग आया। सिंगाल यानी सियार फिर बोलता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेतम, ऐ बाघ तुम तो बहुत बड़ा खेल दिखा दिया। जन मनुष्याद विभेषी, क्योंकि कहीं मनुष्य से बाघ डरता है। व्याघ्र बाघ बोलता है, प्रत्यक्ष में वह मया सात्म पुत्र एवं मामतुम कलाय मानव चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, प्रत्यक्ष ही मेरे द्वारा बताया गया है, देखा गया है। सात्म पुत्रावैक कसो माने अपने पुत्रों के साथ, मामतुम कलाय मानव मुझको खाने के लिए वह अपने पुत्रों को कलह करते हुए वह चपेटिया प्रहरंती अपने थप्पड़ से मारती हुई मेरे द्वारा देखा गया। जम्बुक सियार बोला, स्वामीन यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम, है स्वामी जहां पर वे लोग हैं यानी वह धूर्त औरत जहां है, तत्र गम्यताम वहां चला है। व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा समुपेक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति। तो वह पुनः तत्र गतस्य तुम्हारे फिर से वहां जाने के बाद सा समुपेक्षते वह अपने सामने देखता है, यदि ऐसा ही होगा तो तुम्हारे बदले मैं मारा जाऊंगा। व्याघ्र बाघ बोला, श्रृंगार यदि त्वम माम मुक्त्वा जासी, ऐसी यदि तुम मुझको छोड़ करके वहां जाते हो तो बेलापी स्यात्, यानी कुछ भी वहां शर्त हो सकता है। जम्बुक इस तरह से सियार बोला, यदि एवं तरही माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम, यदि ऐसा ही है तो मुझको अपने गले में बांध करके शीघ्र वहां चलो। सब व्याघ्र वह बाघ तथा कृत्वा वैसा ही करके काननम जजऊ उस जंगल की ओर दोनों चल दिया। श्रीगालेन सहितम पुनर्आयांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतित होती, सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर ही से देख करके बुद्धिमती सोचने लगी कि जम्बू कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यता, यानी इस सियार के किए गए उत्साह से, यानी सियार ने इसको उत्साह दिया है, इसलिए सियार के किए गए उत्साह से बाघ से अब कैसे मुक्ति पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, किंतु फिर वह अपनी बुद्धि बनाई। सा जम्बुकम आक्षिप्यंत्यांगुल्या तर्जन्त्युवाच, वह उस सियार के तरफ अपनी तर्जनी उंगली का इशारा करते हुए बोली कि रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, रे धूर्त तुमने तो मुझको 3 बाघ देने के लिए कहा था। विश्वास्यादिकम आनीय कथम जासी वदाधुना, ऐसा विश्वास दिला करके तुम एक ही मेरे सामने लेकर क्यों आए हो, ऐसा उसने बोली। इत्युक्त्वा, यही बात कह करके धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, वह भयंकर बाघमारी औरत अर्थात बुद्धिमती इतना कह कर तेजी से उसके तरफ दौड़ी, झपटी। जैसे वह तेजी से दौड़ी, व्याघ्रो अपनी सहसा नष्टा, बाघ भी तुरंत वहां से भाग गया। गल बधा श्रृंगाल का अपी, और गले में बंधा हुआ जो सियार था वो भी वहां से भाग गया। इस प्रकार से एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार से बुद्धिमती अपने बाघ के भय से फिर से वह मुक्त हो गई, फिर से अपने आप की छुटकारा पा ली। अतः एवं उच्यते, इसीलिए कहा जाता है मेरे बच्चों, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है
वह हमेशा के लिए बलवान होता है। जैसे सभी कामों में हमेशा के लिए बुद्धि बलवती, यानी वह बुद्धिमान, बलवती, बुद्धिमती जैसे सभी कामों में हमेशा के लिए तत्पर हो गई, उसी तरह हर व्यक्ति अपने बुद्धि के सहारे हर जगह वह भयानक से भयानक काम, महान से महान काम कर सकता है, बहुत बड़े कष्टों से छुटकारा पा सकता है, अगर ऐसी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो। इस तरह से इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि ही महान है, बुद्धि का स्थान सर्वोपरि होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके सभी काम समय के अनुकूल लगभग नियमित हो ही जाते हैं। इस तरह से हर व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए। जैसा कि इस चैप्टर में बुद्धिमती अपने बुद्धि के सहारे अपने बच्चे की जान बचाई, अपनी भी रक्षा की, इसलिए बुद्धि बलवती सदा, हमेशा बुद्धिमान ही बलवान होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।